मस्तक ऊंचा हुआ मही का, धन्य हिमालय का उत्कर्ष, हरिका क्रीड़ा क्षेत्र हमारा, भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। सर्वप्रथम माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं महान भारतवर्ष की प्रथम नागरिक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को मैं सादर नमन करती हूँ तथा सभा में उपस्थित सभी महानुभावगणों का अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम वर्षा कुशवाहा है। मैं सैन्य अभियंता सेवाएं विभाग की 2020 बैच की प्रशिक्षु अधिकारी हूँ एवं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक छोटे से गांव खौर से संबंध रखती हूँ। यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष एवं गौरव का क्षण है कि मुझे तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर एवं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की मुखिया के समक्ष अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने गांव की पहली नागरिक हूं जिसे ग्रुप ए अधिकारी के तौर पर राष्ट्र के प्रति सेवा प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनके बब्बा जी का बहुत सपना था कि हमारी नातिन पढ़ के एक बहुत बड़ी ऑफिसर हो। मेरा इच्छा था कि उसको डॉक्टर बनाना। हमने बच्ची को कहा कि बेटा तुम नौकरी कर लो, क्योंकि स्थिति दयनीय है, बच्चे छोटे छोटे। कल तक तो केवल हमारी बेटी थी, लेकिन आज जब इसने उस ऊंचाई पर पहुंच गया तो आज वो मेरी बेटी नहीं कही जाती, वो बिंद की बेटी कही जाती है। मैं IAS वर्षा कुशवाहा के पिता बोल रहा हूँ जी। वर्षा का बचपन का कैरियर तो अपने खौर गांव से ही स्टार्ट हुआ। यहाँ एक छोटी सा स्कूल हुआ करता था अखंड ज्ञान नाम से। उस समय यहाँ शिक्षा का कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं था, तो मतलब गांव के अंदर कहना चाहिए वही सबसे अच्छी स्कूल मानी जाती थी, लेकिन थी छोटी। तो हो गए वहाँ से उन्होंने जो है तो KG 1 से लेके जो है तो 5वीं तक का सफ़र गाँव से ही तय किया। इसके बाद चूँकि यहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं था तो 5वीं के बाद उन्होंने चिरहौला कॉलोनी रीवा में एक अजय मोमेडल की स्कूल नाम की स्कूल होकर थी, अभी समय बंद हो चुकी है। तो उससे जो है तो उन्होंने 8th तक अपना एजुकेशन क्लियर पास किया। और पढ़ने में शुरू से ही जो है तो ब्रिलियंट थी बच्ची, हाँ, और हमेशा टॉप करती थी। लेकिन उसके हिसाब से यहाँ अकॉर्डिंग उसको मतलब यहाँ शिक्षा का वो नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए फिर रीवा में जो है तो हम यहाँ से लेके जाते थे खुद ही। उस समय जो है तो गाड़ी घोड़ा का इतना साधन नहीं था, और अपने गांव की जो है तो रोडों की हालात भी ऐसे थे कि एक बार यदि हम पर रीवा चले गए तो मतलब लौट के आने के कहीं मन नहीं करता था कि हम लौट के घर जाएं। तो उस समय साइकिल हुआ करती थी, तो साइकिल में बेटे को आगे बैठाता, बेटी को पीछे बैठाता, और बैठा के फिर एक गड्डी रोड में सुबह से लेके शाम तक जो है तो वहीं रहता, बच्चों को पढ़ा लिखा के फिर अपना शाम को जो है तो लेके आता। उसके बाद वो 8th के बाद जब 9th में जो है तो 9th का सफ़र उसने एक्सलेंस विद्यालय मातृ क्रमांक 1 से किया। और चूँकि वो 8th तक जो है तो हिंदी मीडियम से, 9th से इंग्लिश मीडियम में गई जी। तो वहाँ भी उसको काफ़ी दिक्कत आई, लेकिन जब 9th में गई वो भी जो है तो इंग्लिश मीडियम में होने के बावजूद भी क्लास में टॉप करती थी, और अच्छा वो एजुकेशन उसका अच्छा रहा। और पढ़ते पढ़ते फिर उसने जो है तो 12th तक यहाँ से उसने रीवा मातृ क्रमांक 1 से ही उन्होंने एजुकेशन लिया। उसके बाद PET क्लियर की, उसमें भी अच्छे उसके रैंक आए। उसका कहना चाहिए कि अपना MP में जो है 83 रैंक रहा PET में। उसके बाद उसको जो है तो बोले कि पापा मेरे को बाहर पढ़ना है, तो उसको कॉलेज का सिलेक्शन जब किया तो टॉप 10 में से जो है तो कॉलेजों में से SGS ITS से इंदौर उसको मिला। और उसको जो है तो फिर वहाँ उसने जो है तो अपने इंजीनियरिंग का सफ़र वहाँ से तय किया। इंजीनियरिंग करने के बाद गेट की भी तैयारी करती रही। गेट में अच्छे उस रैंक आए उसमें जो है तो कम से कम लगभग 10 जॉब ऑफ़र हुए उसके। लेकिन उस समय चूँकि इसमें नहीं हुआ था तो उन्होंने जो है तो IOCL को मतलब सेलेक्ट किया, और IOCL में जो है तो 1.5-2 साल उसने जॉब भी किया। उसके बाद जो है तो इसमें जब हो गया तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी अपनी मम्मी की उसके चलते जो है इसमें मतलब IAS में भेजने का मैन मतलब कहना चाहिए जो श्रेय जाता है तो उनकी मम्मी को हो जाता है कि उसमें ढोंस के भेजना, हाँ ज़बरदस्ती भेजना उनकी मम्मी का है। मैं तो सबसे पहले खौर की मिट्टी को नमस्कार, कोटि कोटि नमन है, क्योंकि इस मिट्टी ने आज वर्षा ही नहीं अभी 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मतलब उत्कृष्टता को प्राप्त किए।
और वर्षा के लिए ये सभी प्रेरणा के स्रोत हैं। सभी की एक आशा थी कि वर्षा पढ़ लिख के बहुत बड़ी ऊंचाई पे पहुँचे। और उसके पहले तो उसके बाबा जी का था, उनके बाबा जी का बहुत सपना था कि हमारी नातिन पढ़ के एक बहुत बड़ी ऑफिसर हो। हम लोग तो जानते नहीं थे कि मतलब ये क्या कर रही है, आपसे बताएं ये कर क्या रही, लेकिन उनका एक ही सपना था कि हमारी नातिन पढ़ लिख के बहुत बड़ी ऑफिसर बनेगी और मैं एक गाड़ी लूँगा और गाड़ी से उसको लेने जाया करूँगा, उनके बब्बा जी का। और हम लोग को तो था ही, पढ़ने में हमने उनको कभी किसी प्रकार की वो नहीं किया कि तुम पढ़ो नहीं। हमारा तो लक्ष्य था कि हमारी बच्ची पढ़ने के लिए लंदन भी जाएगी तो मैं उसको भेजूँगी और हर कठिनाइयों का सामना करके बच्चों को उठाएगी। हमने पहले 2000 में के पहले मैं एक पढ़ी लिखी महिला थी, क्वालिफाइड की थी, फिर भी इसके बाद हमने कभी कामों के पीछे नहीं हटा। हमारे बाबूजी एक्सपायर हुए 19 में, उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी दयनीय हुई। हमने बच्ची को कहा कि बेटा तुम नौकरी कर लो, क्योंकि स्थिति दयनीय है, बच्चे छोटे छोटे। ये हम लोग किसान हैं, खेतों में काम करते हैं, कपड़े सिलते हैं, तो इससे मतलब आर्थिक स्थिति हमारी दयनीय है तो थोड़ी सी संभल जाएगी। बच्ची ने कहा कि मम्मी हम पढ़ना चाहते हैं और हम पढ़ के ऐसा करेंगी ताकि मतलब हमारे गांव का भी नाम रोशन हो, आप लोगों का स्तर ऊंचा उठे और हर किसी को सुविधा मिले इससे। उन्होंने कोई भी जॉब प्राइवेट नहीं किया और बोलती थी कि हम ये करेंगे, मतलब ये आईएएस ऑफिसर बनेंगे। तो हम लोग को पता ही नहीं था कि वो IAS होता क्या चीज़ है। पता ही नहीं था, या एसआई वगैरह जानते थे बेटा, लेकिन ये आईएएस नहीं जानते थे कि क्या चीज़ है। लेकिन जब उन्होंने आईएएस ऑफिसर का सिलेक्शन उसका हुआ, इसके पहले उन्होंने 10 जॉब छोड़े और की। उस पल का एक कहानी है बेटा, मैं बताऊंगा आपसे। मैं काम करने में कभी हिचकिचाती नहीं हूँ, काम को मैं अपना कर्तव्य मानती हूँ, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो। मैडम सोशल वर्कर भी हैं, कभी मैंने यदि छोटा कोई गंदा भी काम हो तो भी उसको मैं अपना ही साथी मानती हूँ कि मेरा काम है, गैर का नहीं है ना। तो जिस दिन उसका सिलेक्शन हुआ, मैं खेतों में काम कर रही थी, वो भी अकेले थी और सोच रही थी कि हमारे वर्षा का नवरात्रि के टाइम में मतलब ऐसे वो रिजल्ट आने वाला था। हे माता रानी क्या हुआ होगा, मेरे मन में भाव जाग रहे थे अकेले काम करते करते। और वो भी नदिया के किनारे एक मेरा खेत था। तो जब वर्षा के सिलेक्शन का फ़ोन गया मेरे पास, तो उस खुशी का तुम्हें क्या बताऊं। मैं तो झूमी खुशी के मारे, काम होम गया। लेकिन मेरा पूरा गांव, मेरे पूरे गांव के सदस्य, पूरे छोटे बड़े बुजुर्ग इतने खुश हुए कि मैं क्या बताऊं, उस खुशी का ठिकाना नहीं। मैंने काम ओम को छोड़ा वहीं पे और चली। मेरा बेटा बोला मम्मी मिठाई के लिए पैसे चाहिए। अब बता तो दी पिछली स्थिति अपनी कैसी थी, मिठाई के लिए पैसे चाहिए। मैंने कपड़े सिल के 2000 रुपये रखी थी हैं। तो मैं बोली बेटा 2000 रुपये मेरे बेड में गद्दे के नीचे पर्स में रखा हुआ है, वो ले लो। बोला मम्मी 2000 कपड़े सिल के रखो। मैं बोली बेटा कपड़े सिल के रखे हो, किस दिन काम आएगा, किस दिन ये पैसा काम आएगा। इसी दिन के लिए मानी सजो सवार के रखता है ना 2 पैसे को। फिर उन्होंने गया और ख़रीदा, बाकी सबको खिलाया पिलाया। और सब गांव के हमारे जो सदस्य थे तो उनके खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं। उस दिन की बात कहें, इसके बाद उन्होंने सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन में गई। और बच्ची में था कि आपसे बताएं कि हर बच्चा, हमारे भी 2 बेटे हैं, उनको कहना पड़ता था कि बेटे आप लोग पढ़ाई करो। लेकिन हमने बच्ची को कभी ये नहीं कहा कि बेटा आप पढ़ाई करो, बल्कि वो पढ़ती थी, यही कहना पड़ता था कि बेटा सो लो, बेटा सो लो। लेकिन कभी उसको हमने ये प्रेरित नहीं किया कि तुम पढ़ाई करो। और अपने लगन निष्ठा के बलबूते पे आज उन्होंने हमारे गांव का, हमारा, आप सभी का, पूरा विंध्य क्षेत्र का नाम रोशन किया।
वो तो 2000 मतलब 20 बैच की है, लेकिन चूंकि कोविड के चलते उसका जो है तो ज्वाइनिंग जो है तो लेट से हुई। उसकी सबसे पहली पोस्टिंग हुई थी जयपुर राजस्थान में। अभी भी जो है तो वर्तमान में जयपुर राजस्थान में ही है। जयपुर राजस्थान उसमें है, आर्मी कैंट में। भी 31 जनवरी को आई थी यहाँ दिल्ली में, वो चीफ गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया गया था। एक इंग्लिश मीडियम कॉलेज है, उसमें वो आई थी। मेरे बच्चे भी वहीं रहते हैं, उसी के साथ में रह के अब चूँकि वो पढ़ ली गई, अब हो गई, तो भाइयों को भी चाहती है कि अब भी अच्छी मतलब पढ़ाई लिखाई करे, अच्छी मंजिल पे पहुँचे। तो दोनों भाइयों को अपने पास ही रखी है। उनके भाइयों के लिए, पढ़ाई के लिए वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहती है कि मेरे भाई पढ़ लिख जाएँ और मैं वो कर। इसलिए जो है तो अभी उसके बाद फिर दीपावली में भी नहीं आई। और अभी उसके बारे में तो जो भी हम कहीं जितना भी कहें कम है। उस दिन की तो खैर बात ही अलग। में रियल में मतलब जितना उसके सिलेक्शन होने पे मेरे को जो खुशी नहीं हुई थी, उससे कहीं कई गुना उसका स्पीच सुन के हमको हुई थी। हमें आज भी याद है कि 5 जनवरी की बात है, लास्ट 2023 की। तो जब राष्ट्रपति के सामने उन्होंने स्पीच दिया और स्पीच देने के बाद हमारे मोबाइल पे उसका स्पीच आया। हम उस समय इंदौर पे थे। उसका स्पीच हमारे मोबाइल पे आया, हमने सुना। और उसमें जब उन्होंने उसका स्पीच देती है तो देखेंगे वो कहती है खौर गांव की पहली बेटी हूँ, जो खौर गांव विंध्य क्षेत्र की बेटी, उसने कहा। और फिर उन्होंने एक शब्द कहा कि ये मेरे दादाजी का सपना है, मैंने जो आज जहाँ तक मंजिल तक पहुँची हूँ ये मेरे दादाजी की दे। जब दादाजी के शब्द का नाम लेती है उस समय जो है तो सोचिए मेरे अंदर क्या उमड़ा होगा, क्या बताऊँ, मैं बयान नहीं कर सकता। उस समय दिल इतना सीना जो है तो कहते हैं फूल के गदगद हो जाना। बहुत मतलब मेरी लाइफ का सबसे अहम पल मैं मानता हूँ उसको, कि उसने अपने दादाजी को प्राथमिकता दी थी कि मेरे दादाजी के। और रियल भी बात है कि जैसे अभी मैडम ने बताया कि उसके दादाजी का सपना था कि मेरी अपनी बच्ची को, नातिन को मैं एक ऐसी बुलंदी पे देखना चाहते थे। तो वो उस बुलंदी को उसने अचीव किया। अचीव करके जो है तो आज वो सम्मान दी। आज जो है तो आज उसके दादाजी यदि शायद यहाँ होते तो उनकी खुशी का तो खैर। आइए सबसे जब इसका सिलेक्शन हुआ उसके बाद जो है कल्पना चावला जी का जो है तो ये उनकी मूर्ति प्रतिमा का अनावरण समारोह था इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो सबसे पहले तो हम लोग को वहाँ बुलाया गया था। ये जो है तो उन्हीं की जो है तो मेडल है। तो वहाँ अब वर्षा तो चूँकि नहीं पहुँच पाई थी, तो वो तो वहीं ड्यूटी में थे, तो हम लोग को बुलाया गया और हम दोनों ने ही जाके इस अवार्ड को जो है तो ग्रहण किया था। ये उसका जो है तो हमारे लिए सर, बाकी उसके तो इतने सारे अवार्ड्स हैं, इतने सारे मेडल्स हैं कि हम उसको बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि स्कूल लाइफ से वो अवार्ड अचीव करना शुरू कर दी थी। और ये हमें अपने यादगार के लिए अपने पास ही रखते हैं हमेशा। और उसके जो है तो अपने हॉल में ही सजा के रखते हैं कि हर पल उसको देखते रहेंगे तो हमको कम से कम याद तो आती रहेगी हमारी बच्ची इस मंजिल पर है। कल तक तो केवल हमारी बेटी थी, लेकिन आज जब इसने उस ऊंचाई पर पहुंच गया तो आज वो मेरी बेटी नहीं कही जाती, वो विंध्य की बेटी कही जाती है। आज वो विंध्य की बेटी के नाम से जानी जाती है। इससे हमें और ज़्यादा खुशी होती है। तो कल तक तो हमारी बेटी थी ना, लेकिन अब तो पूरे विंध्य की बेटी हो गई। लोगों ने काफ़ी वो किया कि बच्ची बेटी है, बड़ी हो गई, उसको आपने बाहर छोड़ दिया है, क्या होगा, कैसा होगा आप लोगों का। लेकिन हर बातों को सुनते हुए हमने जो है तो बेटी को पढ़ाया लिखाया और आगे जो है तो उसको प्रोत्साहित करते गए कि हम कभी वो नर्वस नहीं किए। एक समय एक दौर ऐसा भी आया था कि मेरे बच्चे सब बाहर थे, मेरे पिताजी बहुत ही सीरियस रहते थे, हर साल भर तक उनकी हमको सेवा करनी पड़ी, हर 15 दिन में उनको एडमिट करना पड़ता। लेकिन हमने कभी बच्चों को ये नहीं बताया कि बेटा तुम्हारे दादाजी एडमिट हैं, क्या है कैसा है, हम कभी नहीं बताया। क्योंकि बच्चे को यदि बता दें तो बच्चे छोड़ के चले आते अपनी पढ़ाई। अंतिम क्षण में जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए तभी मैंने उनको किया, बेटा अब मेरे पापा को नागपुर ले जाना, तुम लोग जल्दी आ जाओ हैं। उस समय बुलाया, तभी नहीं तो मैं कभी नहीं बताता, क्योंकि पढ़ाई को डिस्टर्ब। मेरा इच्छा था कि उसको डॉक्टर बनाना, लेकिन उसकी मंजिल कहाँ थी, ये सब सर में थी। तो हंसते हुए जो तो उसको प्रोत्साहित करते गया और आगे अंततः जो है तो अपनी मंजिल पे। यदि मैं डॉक्टर की ओर फोकस कर देता तो शायद हो सकता है मैं दवा बस कर तो लेती, निकल, लेकिन ये मंजिल हासिल ना कर पाती और अपनी खुशी का जो है तो खुशहाल जीवन न बिता पाती।